नमस्कार, मैं पुष्पा एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल टीचिंग माइलस्टोन पे। बाल विकास को प्रभावित करने वाले बाह्य कारक एक्सटर्नल फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। बाह्य कारक से पता चलता है हमें कि वो कारक जो कि बाहर के वातावरण में प्रेजेंट है, बाहर के वातावरण में निहित है, बच्चे के अंदर निहित नहीं है, वो सारे के सारे कारक जो बच्चे को बाहरी रूप से प्रभावित करते हैं। ठीक है, उनको हम किसमें शामिल करते हैं? बाह्य कारक में। और ये बाह्य कारक के प्रभाव डालने की जो प्रक्रिया है वो कब शुरू होती है? जब बच्चा माता के गर्भ में होता है, यानी उसके जन्म से पूर्व ही ये शुरू हो चुकी होती है। गर्भावस्था के दौरान माता का स्वास्थ्य एवं परिवेश, हेल्थ एंड एनवायरनमेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अब बच्चे का जो स्वास्थ्य है, जब वो अपने माता के गर्भ में होता है तब उसका स्वास्थ्य तब से ही प्रभावित होना शुरू हो जाता है। और इसीलिए क्या उनको सलाह दी जाती है, जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, प्रेग्नेंट लेडीज, उनको कहा जाता है कि अपने आसपास का एनवायरनमेंट अच्छा रखें, खुश रहें, अच्छी चीजें पढ़ें या देखें, ताकि उनका जो मन है वो बहुत शांत रहे और एक अच्छा हेल्दी उनका माइंड रहे, ताकि जो बच्चे पे पड़ने वाला असर हो वो भी अच्छा हो, नेगेटिव चीजें बच्चे की तरफ ट्रांसफर ना हो। ठीक है, तो इसीलिए जो उनको ये बोला जाता है कि उनको एक अच्छा स्वास्थ्य, हेल्दी एनवायरनमेंट उनको प्रोवाइड कराया जाए। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, अब इसमें और भी क्या क्या चीजें प्रभावित करती है माता के गर्भ में बच्चे को? अगर माँ का अगर शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो भी बच्चे का विकास ठीक नहीं होता है। ठीक है, या फिर जो गर्भ में अगर बच्चा अगर ज्यादा हो, एक से दो ज्यादा हो, ट्विंस हो, तो क्या होता है, तो भी बच्चे का स्वास्थ्य प्रभावित होगा, उससे अच्छे से उसको पोषण नहीं मिल पाएगा, डेवलप नहीं हो पाता चाइल्ड अच्छे से। ठीक है, उसके अलावा जो माँ से जो मिलने वाली प्रकृति है बच्चे को, पालन पोषण की जो प्रकृति है, ठीक है, अगर वो अच्छी ना हो तो उससे भी बच्चे का प्रभाव, उस पर भी बच्चे का प्रभाव पड़ता है। ठीक, अगर बच्चे के जो डिलीवरी का प्रोसेस है, अगर वो ठीक ना हो, नॉर्मल तरीका ना हो, एबनॉर्मल हो, तो उस वो भी बच्चे के विकास को प्रभावित करेगा। तो ऐसे बहुत सारे जो फैक्टर हैं वो बच्चे के विकास को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, गर्भावस्था के दौरान जो है माता का स्वास्थ्य कैसा रहता है या उसके आसपास का एनवायरनमेंट माता को कैसे प्रभावित करता है। अब जैसे अगर माता इफेक्ट होती है माँ बच्चे की, उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, बच्चे की हेल्थ इफेक्ट हो जाती है। नेक्स्ट हमारा आता है कारण फिजिकल एनवायरनमेंट। इसमें क्या होता है कि बच्चे के जन्म के बाद ही बच्चे को मिलने वाली जो भी सुविधाएं होती हैं, जैसे कि स्वच्छ जल, ठीक है, साफ खाद्य पदार्थ होते हैं, संतुलित भोजन हो गया, पौष्टिक आहार, या फिर मेडिकल फैसिलिटीज हो गई, बच्चे को एक पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट हो गया, ये सभी के सभी क्या करते हैं, बच्चे को प्रभावित करते हैं। यानी बच्चे का जो जन्म है वो किस तरीके के एनवायरनमेंट में हुआ है, उसके आसपास का माहौल क्या है, ठीक है, किन लोगों के साथ वो रह रहा है, ये सभी का सभी उसके विकास को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट, की घटनाएं, इवेंट्स ऑफ लाइफ। बच्चे का जो जीवन है वो बहुत सारी घटनाओं, दुर्घटनाओं का परिणाम होता है। वो बहुत सारी चीजों को एक्सपीरियंस करता है और उस एक्सपीरियंस से उसके व्यक्तित्व का विकास होता है। ठीक है, अब उसके मन मस्तिष्क पे जिस तरीके की घटनाओं का प्रभाव पड़ा होता है ना, उसके अकॉर्डिंग उसका दृष्टिकोण, उसके जीवन के मूल्य, सभी के सभी उसकी रुचि जो है, तो इस तरीके से उसकी सारी चीजें क्या होती है, अपने आप डेवलप होती जाती है। अगर मान लीजिए किसी बच्चे के जीवन में किसी तरीके की कोई दुर्घटना घट गई है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर उसके माता पिता का देहांत हो गया है, तो उसके बाद उसको शायद एक बहुत अच्छा एनवायरनमेंट मिलना मुश्किल हो, तो उससे क्या होगा, जो माता पिता की कमी है और उसके बाद जो एनवायरनमेंट उसको अच्छा नहीं मिल रहा है, तो उससे उसका विकास जो है वो प्रतिकूल दिशा में चला जाएगा, उसको नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, वही कुछ घटनाएं ऐसे भी होती है बच्चे को जो बहुत अच्छा, कुछ अच्छी घटनाएं होती हैं जीवन की जो उनको मोटिवेटेड रखती हैं, वो और ज्यादा सीखने में इंटरेस्ट लेते हैं, उनका रुचि और दृष्टिकोण चीजों को देखने का वो बदल जाता है बच्चे का, व्यक्ति का। तो क्या होता है, उसकी जीवन की जो भी घटनाएं होती हैं, अच्छी और बुरी, वो दोनों की दोनों ही क्या होती है, बच्चे के विकास में प्रभाव डालती है। ठीक है, और अगर ये घटनाएं अगर अच्छी नहीं है तो उसका विकास जो है बाधित हो जाता है, उससे प्रभावित हो जाता है, बच्चा अच्छे से डेवलप नहीं हो पाता है। नेक्स्ट हमारा आता है सामाजिक आर्थिक स्थिति, सोशियो इकोनॉमिक स्टेज। बालक के सामाजिक व आर्थिक स्थिति का प्रभाव जो है उसके विकास पर पड़ता है। अगर हम देखें कि अगर परिवार ऐसा है जो कि बहुत अच्छी तरीके से इसको सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण नहीं दे पा रहा है,
बच्चे की देखभाल अच्छे से नहीं कर पा रहा है, उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, तो उससे बच्चे का जो विकास है वो प्रतिकूल दिशा में प्रभावित होगा। ठीक है, और वहीं एक परिवार ऐसा है जो बच्चे की देखभाल बहुत अच्छे से करता है, उसका सांस्कृतिक सामाजिक परिवार जो वातावरण है वो बहुत अच्छे से मिल पा रहा है, तो बच्चे को क्या होंगे, नई नई चीज़ों को सीखने के अवसर मिलेंगे, उसका मानसिक विकास ज़्यादा हो पाएगा। ठीक है, और ऐसा भी देखा जाता है जो निर्धन परिवार के बच्चे होते हैं उनका जो है मानसिक विकास के लिए उनको बहुत ज़्यादा अवसर उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। ठीक, क्योंकि उनकी जो है आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है कि उनका मानसिक विकास जो है वो पूरी तरीके से डेवलप नहीं हो पाता है, और कहीं ना कहीं बच्चे में हीन भावना भी घर करने लग जाती है। ऐसे बच्चों को देख के जो ज़्यादा अच्छे परिवार से बिलोंग करते हैं उनको देख के उनमें हीन भावना घर कर जाती है कि वो ज़्यादा अच्छा नहीं कर सकते। ठीक है, मोस्टली चांसेस ऐसे होते हैं कि बच्चे का विकास इस तरीके से हो। कुछ एक गिफ्टेड चाइल्ड होते हैं जो कि बहुत अच्छा कर जाते हैं। ठीक, तो जो नॉर्मल एक सिनेरियो है इसमें यही देखा जाता है कि बच्चे का जो विकास है वो बहुत प्रभावित होता है अगर बच्चे की सामाजिक और आर्थिक स्थिति परिवार की ठीक नहीं है। तो माता पिता पढ़े लिखे नहीं होंगे तो बच्चे को भी वो बहुत अच्छे से नहीं वो एजुकेट कर पाएंगे, उनको नॉलेज नहीं होगी प्रॉपर तरीके से कि किस तरीके से क्या चीज़ें करना ठीक रहेगा बच्चों की एजुकेशन के लिए भी। तो कहीं ना कहीं वो दूसरे पे डिपेंड देखे जाते हैं जो माता पिता खुद से पढ़े हुए नहीं होते हैं, उनको नहीं पता होता कि बच्चे को वो और किस तरीके से वो फैसिलिटेट कर सकते हैं एजुकेशन के मामले में अच्छे से। हालांकि उनकी इच्छा बहुत होती है लेकिन फिर भी वो नहीं कर पाते हैं। तो इस तरीके से जो है उनका सामाजिक आर्थिक स्थिति बच्चे के विकास को प्रभावित करती है। ठीक है, इस टॉपिक्स में से आपको यही पूछ लेता है कि आंतरिक कारक कौन से हैं और बाह्य कारक कौन से हैं, इनमें आपको एक कारक दे देगा। ठीक, और इस तरीके से पूछेगा कि बताइए कौन सा आंतरिक कारक है इसमें और कौन सा बाह्य कारक है। ठीक, तो ये हमारे आज के टॉपिक थे। अभी तक आपको जो भी पढ़ाया है और समझाया है उसमें का किसी भी तरीके का कोई डाउट या कोई कंफ्यूजन अभी भी रह गया है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर ऑल लेटेस्ट वीडियो अपडेट। स्टे ट्यून, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू सो मच।